उफ, फिर से यही दिन आ गए, इतनी तकलीफ है, इतनी परेशानी है, जाओ यहाँ से, मुझसे बात नहीं करो। और उसके अलावा जब खवातीन ये कहती हैं, लड़कियां ये कहती हैं, तो माएँ कहती हैं तुम्हारी एक्टिंग शुरू हो गई फिर से, जरूर तुम्हें स्कूल नहीं जाना होगा, हाँ घर का काम करने का हो तो तुम्हें तकलीफ शुरू हो जाती है, तुम्हें गुस्सा आने लगता है, तुमसे कोई बात करे तो तुम सीधे मुंह जवाब नहीं देती, होता है नहीं सारा कुछ। और अगर शादीशुदा है तो सास कहती है कि भाई ये जो नखरे हैं ना, ये तुम अपनी माँ के घर जाके दिखाना, हमने भी बड़े बच्चे पैदा किए हैं, हमने तो कभी ऐसे नखरे नहीं दिखाए। होता है ना ये सारा कुछ आप लोगों के साथ भी, बहुत सारे घरों में होता होगा, और बहुत सारे घरों में ऐसा भी होता है कि खवातीन अंडरस्टैंड करती हैं कि हाँ भाई कोई मसला है, लेकिन मेजोरिटी ये कहती है कि भाई ये तो एक नॉर्मल सी चीज़ है, इसमें इतना इतराने की क्या ज़रूरत है और इतनी एक्टिंग करने की क्या ज़रूरत है। वेलकम टू माय चैनल पेनलेस टीवी। मैं हूँ शगुफ्ता यास्मीन यानी कि एसवाई, और मैं मौजूद हूँ डॉक्टर हिना के पास जो कि गायनेकोलॉजिस्ट हैं। आज का हमारा मौजू ही यही है कि भाई ये क्या नखरे होते हैं, ये क्या होता है, ये चीज़ होती क्या है, इस तरह से बात क्यों करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं डॉक्टर हिना से बात शुरू करूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सेगमेंट अच्छा लगता है तो लाइक भी कर दिया कीजिए। चलिए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। ये क्या होता है जो खवातीन कहती हैं हाँ हाँ बहुत देखें, फिर से शुरू हो गए, फिर आ गए, तो भाई ये तो नेचुरल चीज़ है, ये तो आएगी, क्या होता है? एक्चुअली हर मंथ हर औरत एक मेंस्ट्रुअल साइकिल से गुजरती है और सबको पता होता है ये, और इसको कहते हैं प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, पीएमएस, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में पीएमएस कहते हैं। ये पूरा एक सिंड्रोम होता है जिसको अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इसमें ये नहीं होता, ये ऑब्वियसली मूड चेंजेस हो रहे होते हैं या इरिटेबिलिटी हो रही होती है, तो वो फेक नहीं कर रही होती, इट्स नॉट अ टेंट्रम। ये एक चीज़ है जो कि फैक्चुअल है, एग्जिस्ट करती है। कुछ खवातीन में नहीं होता ये, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो उस चीज़ को एक्सेप्ट ना करें और वो दूसरों को जिनको हो रहा है उनको ये कहें कि भाई आप एक्टिंग कर रहे हो या आप फेक कर रहे हो और ओवर रिएक्ट कर रहे हो। दिस इज़ नॉट एन ओवर रिएक्शन एंड दिस इज़ वेरी नेचुरल। और इसको आप जितना अच्छा जल्दी डायग्नोज करेंगे, ट्रीट करेंगे, उतना आपकी मेंटल हेल्थ भी सही रहेगी और फिजिकल हेल्थ भी सही रहेगी, और आपकी रिलेशंस भी इम्प्रूव होंगी विद दोस्त जो कि आपके अराउंड, जिनके साथ आप रह रहे हैं घर में, चाहे वो आपके पेरेंट्स हों, हस्बैंड हैं, बच्चे हैं या इन लॉज हैं, जो भी है फैमिली है आपकी, तो उनके साथ आपकी रिलेशंस भी इम्प्रूव होंगी। तो इंस्टेड ऑफ अवॉइडिंग टू टॉक अबाउट इट या फिर उसको ऐसे करके इग्नोर कर देना कि भाई ये तो एक्टिंग है, और एक टैबू बन गया है हमारे यहाँ कि इस कुछ चीज़ों के बारे में बात नहीं करना चाहते, बल्कि यहाँ तो मेरे ख्याल से कोई किसी भी चीज़ के बारे में बात नहीं करना चाहता। मतलब कि आपका यू डोंट वांट टू अंडरस्टैंड एनीवन, आप बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग लेवल आपका ज़ीरो है, और कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं और जजिंग बहुत ज़्यादा है। यू शुड नॉट जज अ वुमन लाइक दिस। और अगर किसी खातून को ये सब चीज़ें हो रही हैं तो इंस्टेड ऑफ आप सिंपैथाइज करने के बजाय आप एम्पैथी दिखाएं, स्पेशली बीइंग अनदर वुमन, चाहे वो उनकी मदर हैं, सिस्टर हैं या मदर इन लॉ हैं, तो डेफिनेटली वो भी एक फेज से गुजरी होंगी अपनी यंग एज में, या फिर नॉट ओनली यंग एज, इवन जब काफ़ी आगे जाके, काफ़ी देर से जब पीरियड्स ख़त्म होने वाले होते हैं, उस वक्त तक ये सब चीज़ें हो रही होती हैं। और कुछ ना कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो हर औरत अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं साइकिल के आने से पहले एक्सपीरियंस करती है। और बस ये डिफरेंस होता है कि कहीं 50% ऑफ द वुमेन जो है वो एक्सपीरियंस करती हैं बहुत ज़्यादा माइल्ड सिम्टम्स होते हैं, उनको कभी इग्नोर भी हो जाते हैं और वो खुद भी इग्नोर कर रही होती हैं। और हमारे यहाँ खवातीन इस तरह की बातें इग्नोर करती हैं अनलेस और अनटिल देयर इज अ सीरियस इमरजेंसी, या फिर कहीं बहुत सिवियर पेन हुआ है उनको, या कोई ऐसी बात नहीं है, जब तक वो डॉक्टर के पास जाना बहुत अवॉइड करते हैं। अच्छा डॉक्टर हिना, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, अभी मेरे जहन में एक बात आई कि जो आपने कहा कि सीवियर पेन हो रहा होता है और अवॉइड, खवातीन को मैंने कहते हुए सुना है कि पेन बर्दाश्त करो, दवा खाने की जरूरत नहीं है। ये क्या होता है? कहते हैं आगे जाके प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम होती है, ये क्या है? ये ऐसा कुछ नहीं, ऑफ कोर्स इट्स अ मिथ, और ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर आपको पेन हो रहा है, हाँ आप बर्दाश्त कर सकते हैं, आपका थ्रेशोल्ड इतना है कि जैसे माइल्ड पेन्स होते हैं, कभी हमें हेडेक्स हो रहे होते हैं, कभी बैक एक्स हो रहे होते हैं, विच आर वेरी वेरी आई मीन नॉर्मल थिंग इन अ वुमेन्स लाइफ, ठीक है। आपके पीरियड्स हो या नहीं हो, आपको वैसे भी बैक एक हो रहे होते हैं, हेडेक्स हो रहे होते हैं,
तो चलो अगर माइल्ड है तो यू कैन बेयर इट, अगर आप बेयर कर सकते हैं अच्छी बात है। अगर बर्दाश्त से बाहर हो रहे हैं और आपकी रूटीन लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, आपकी रिलेशनशिप्स डिस्टर्ब हो रही हैं उसकी वजह से, तो आपको डेफिनेटली पेन किलर भी लेना चाहिए। जो भी मेडिसिन उसको ट्रीट करने के लिए इम्पॉर्टेंट है वो आपको लेनी ज़रूर है। और प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम होने का कोई इशू, बल्कि प्रेगनेंसी में भी अगर किसी को पेन हो रहा है तो हम लोग पैरासीटामोल खाने का एडवाइस करते हैं। हाँ, ज़्यादा हम लोग बहुत ज़्यादा एंटी इन्फ्लेमेटरी या बहुत स्ट्रॉन्ग जो मेडिसिन होती हैं वो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन खाने के लिए मना करते हैं। बट सिंपल पेन किलर्स लाइक पैरासीटामोल कैन बी टेकन एनी टाइम। ये सवाल मैंने इसलिए किया कि अक्सर मैं लड़कियों से ये सुनती हूँ कि नहीं नहीं दवा नहीं खाना। वो अम्मी कहती हैं कि दवा नहीं खाओ, बर्दाश्त करो। अरे बर्दाश्त तो उस वक्त तक करेंगे जब तक आपको बर्दाश्त हो रहा है। आपकी हालत ऐसी है कि आप बिस्तर पे से पाँव नीचे नहीं रख पा रहे हैं, आप इतनी तकलीफ में हैं या आप फेंट हो रहे हैं। अगर आपको पैरासीटामोल या सिंपल पेन किलर से आपको रिलीफ नहीं हो रहा तो यू मस्ट कंसल्ट अ डॉक्टर। हो सकता है कोई अंडरलाइन ऐसी डिजीज हो, कोई ऐसी बीमारी हो जो कि फॉरन अटेंशन सीक करनी है जिसकी वजह से, और उसको टाइमली ट्रीट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हाँ, उसकी वजह से आगे जाके आपकी प्रेग्नेंट होने में या प्रेगनेंसी के दौरान कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। लेकिन अगर आप पेन किलर खाएंगे तो उसकी वजह से आपकी कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगी। लेकिन एक बेटर फिर भी यही है कि आप अपनी जो भी डॉक्टर हैं उनसे कंसल्ट करें और उसके बाद आप सेल्फ मेडिकेशन नहीं करें। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूं कि ये हम पीएमएस के हवाले से पार्ट 1 कर रहे हैं। इसका पार्ट 2 भी आएगा जिसका आपको इंतजार करना पड़ेगा। बहुत डिटेल के साथ आपको ये तमाम चीज़ें समझाई जा रही हैं ताकि आप घर बैठे बआसानी चीज़ों को समझ सकें, अंडरस्टैंड कर सकें। अच्छा, दूसरा यहाँ पे डॉक्टर हिना के हवाले से मैं ये बता दूं कि हमने बहुत सारे टॉपिक्स पे शोज़ किए हैं, और अगर आप बिल्कुल नए हैं हमारे चैनल पे और आप चाहते हैं कि डॉक्टर हिना के मज़ीद शोज़ देखें तो आप प्लेलिस्ट पे चले जाएं। आपको ऊपर प्लेलिस्ट का एक ऑप्शन नज़र आ रहा है, इसको क्लिक कीजिएगा। वहाँ पर doctor.com के नाम से डॉक्टर हिना के तमाम शोज़ मौजूद हैं, तो आप वहाँ से जो है वो बिल्कुल उन शोज़ को देख सकते हैं। किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो रही है, हर प्रॉब्लम पे ही हम बात कर रहे हैं इस वक्त। जी डॉक्टर हिना। 50% खवातीन ऐसी होती हैं जिनको बहुत माइल्ड सिम्टम्स होते हैं प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के, और कुछ खवातीन ऐसी होती हैं लाइक रेस्ट 20 to 25% ऐसी होती हैं जिनको थोड़े से मॉडरेट सिम्टम्स होते हैं। ठीक है। मॉडरेट सिम्टम्स होते हैं उनको, और 2 to 5% खवातीन ऐसी होती हैं जिनको बहुत ज़्यादा सिवियर सिम्टम्स होते हैं। उस कंडीशन को हम कहते हैं PMDD, प्री मेंस्ट्रुअल डायफोरिक डिसऑर्डर। PMDD उस कंडीशन में कहा जाता है। वहाँ पे हमें कभी कभार मेडिकेशंस की भी ज़रूरत पड़ती है और कभी कभार हमें साइकेट्रिक इंटरवेंशन की भी ज़रूरत पड़ती है। अच्छा डॉक्टर हिना, ये भी बताइएगा कि ये कंटिन्यूसली होता रहता है, पूरे अरसे होता रहता है, या ये कोई एक टेम्पररी फेस होता है कि बस अब हुआ, इसके आगे नहीं होगी इस तरह की कोई प्रॉब्लम? प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम जो है वो यूजुअली सेकेंड हाफ ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल में स्टार्ट होता है। सेकेंड हाफ हम उसको कहते हैं जैसे जब पीरियड स्टार्ट होने से 5 to 7 डेज पहले यूजुअली स्टार्ट होता है ये। और कुछ लोगों में ये ऑनसेट ऑफ द पीरियड्स के साथ वो ख़त्म हो जाता है। जैसे ही उनको ब्लीडिंग मेंस्ट्रुअल फ्लो स्टार्ट होता है तो उसके साथ वो उसके सिम्टम्स जो हैं वो वैनिश हो जाते हैं। अच्छा। और कुछ खवातीन में जहाँ पे सिवियर केसेस होते हैं वहाँ पे फुल पीरियड्स का जो पूरा टाइम पीरियड है वो ख़त्म हो जाता है, उसके भी 5 to 7 डेज तक ये एग्जिस्ट करता है और उसके बाद जाके ख़त्म होता है। अच्छा। तो और ये होता है कि जैसे बच्चियों में जब प्यूबर्टी स्टार्ट होती है यानी कि ऑनसेट ऑफ पीरियड स्टार्ट होता है, कभी कभार उससे 1-8 साल पहले उनकी टांगों में दर्द, क्रैम्प्स और ये सब चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। पूरी बॉडी एक भी होता है। बॉडी एक भी होता है। और इसी तरह से जब पीरियड्स ख़त्म हो जाते हैं यानी कि जब पेशेंट पेरीमीनोपॉजल एज में चली जाती है, मीनोपॉज से पहले जो कुछ साल होते हैं उसमें ये थोड़ा सा इंक्रीज हो जाते हैं इसके सिम्टम्स, कुछ खवातीन में, सब में नहीं। और इसी तरह से जब प्यूबर्टी स्टार्ट होती है, जब तक आपके जो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स हैं रेगुलर होती हैं और अराउंड 16 to 18 ईयर्स तक, जब तक वो थोड़ा सा ज़्यादा सिम्टम्स उसके शो करते हैं। फिर आपकी जो ओव्यूलेटरी साइकिल्स होती हैं थ्रू आउट, उसमें कुछ खवातीन को होता है, कुछ को माइल्ड सिम्टम्स होते हैं, मतलब कि डिफरेंट विद डिफरेंट पीपल। तो ये भी बताइएगा कि ऐसा क्यों होता है, क्या वजह होती है कि कुछ में ज़्यादा हो रहा है कि कुछ में जो है बड़ा कम हो रहा है? क्योंकि जो कम होता है वो तो फिर बंदा बेयर कर लेता है, जो ज़्यादा होता है मैंने देखा, जैसे अब थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि ऐसे हालात होते हैं कि बंदा बिस्तर से ही नहीं उठ पा रहा होता। क्या वजह क्या होती है? वेल, इसकी कोई इतनी साइंटिफिक रीज़न तो नहीं है एक्चुअली,
बस ये कुछ ख़वातीन में भी इनका बैकग्राउंड थोड़ा सा शायद काउंट करता है यहाँ पे, जो कुछ स्टडीज़ की गई हैं, और उसमें ये होता है कि जैसे कुछ ख़वातीन होती हैं जिनका सोशल अब्यूज़ हुआ इमोशनल अब्यूज़ से गुजरी होती हैं या डोमेस्टिक वायलेंस से ज़्यादा गुजरती हैं, या फिर उनके अंदर एक इनसिक्योरिटी होती है, और इस तरह की कोई चाइल्डहुड ट्रेजेडीज़ होती हैं जिनके साथ। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो आपका एक साइकोलॉजिकल मेकअप करती हैं, आपका जो पर्सनालिटी डेवलप होती है बचपन से ही डेवलप होती है, तो उसके बेस के ऊपर डिपेंड करता है कि कुछ ख़वातीन में ये सिम्टम्स ज़्यादा सिवियर होते हैं। अदरवाइज देयर इज़ नो साइंटिफिक प्रूफ कि हम प्रूव कर सकें किसी साइंटिफिक बेसिस पे कि किसी में ज़्यादा क्यों होता है और किसी में कम क्यों होता है। सही बताइएगा, पता कैसे चलेगा कि ये पीएमएस है? पता ऐसे चलेगा कि सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको बताया कि पीरियड्स स्टार्ट होने की जो आपकी डेट होती है हर लड़की को याद रहती है, और कुछ लोग लिख लेते हैं अगर उन्हें याद नहीं रहती, तो 5 to 7 डेज अर्लियर उनको ये स्टार्ट होते हैं पीरियड्स से पहले, और कुछ केसेस में पीरियड्स के बाद तक भी रहते हैं। तो पता ऐसे चलता है कि इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं। अब सिम्टम्स क्या होते हैं प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के? हम इसके सिम्टम्स को दो उसमें डिवाइड कर देते हैं। एक साइकोलॉजिकल सिम्टम्स होते हैं और एक होते हैं फिजिकल सिम्टम्स। साइकोलॉजिकल सिम्टम्स ये होते हैं कि बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स हो रहे होते हैं, इरिटेबिलिटी हो रही होती है, बहुत गुस्सा आ रहा होता है विदाउट एनी रीज़न, और फेयरफुलनेस होती है, जैसे इनसिक्योरिटी सी फील करती हैं ख़वातीन विदाउट एनी रीज़न, मतलब कि इसके पीछे कोई रीज़न नहीं होता, और टीयरफुलनेस हो रही होती है, यानी कि आंखों में आंसू आ रहे होते हैं बैठे बैठे ही, इमोशनल हो रही होती हैं, वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली जाती हैं, एंग्जाइटी अटैक्स होते हैं उनको, क्राइंग स्पेल्स होते हैं, बैठे बैठे वो रोना शुरू कर देती हैं, छोटी सी बात पे जिस पे रोना नहीं आना चाहिए उस पर भी रोना आ जाता है उनको। और तो ये सब साइकोलॉजिकल सिम्टम्स होते हैं। पैनिक अटैक्स होते हैं कुछ केसेस में, और सोशल बाइकॉट हो जाता है, उनको किसी से बात नहीं करनी होती, और दे डोंट वांट टू गो आउट, और ये सब चीज़ें थोड़ी सी अंडरस्टैंड करने वाली होती हैं, जो कि फैमिली जो है उनको फिर और ज़्यादा वो कर रही होती है, और उसकी वजह से उनके और ज़्यादा बिहेवियर चेंज आ रहा होता है उनके अंदर, और उसको जज कर रहे होते हैं सब लोग कि ये आई डोंट नो ये इतना वियर्ड क्यों एक्ट कर रही है, और इस तरह से बिहेव नहीं करना चाहिए। सोशल बाइकॉट कर रही होती है, वो किसी से बात नहीं करनी, वो कहती है कि मुझे बिल्कुल अकेला छोड़ दो। तो ये साइकोलॉजिकल सिम्टम्स इस तरह से होते हैं। फिर हम फिजिकल सिम्टम्स पे आ जाते हैं। फिजिकल सिम्टम्स में टॉप ऑफ द लिस्ट ये होता है कि एब्डोमिनल क्रैम्प्स बढ़ते हैं, एब्डोमिनल क्रैम्प्स होने शुरू हो जाते हैं, जनरलाइज बॉडी एक होता है, इनके पूरी बॉडी में जनरलाइज सा एक पेन हो रहा होता है, हर जॉइंट आपका दुख रहा होता है, हर मसल में पेन हो रहा होता है, उठने बैठने में तकलीफ हो रही होती है, लोअर बैक पेन हो रहा होता है, मिड बैक पेन हो रहा होता है। तो पेन्स इज द मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ द प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। देन कुछ केसेस में ब्लोटिंग फील होती है कुछ लोगों को, यानी कि बहुत भरा भरा सा फील हो रहा होता है, और जैसे उनका खाने का दिल नहीं कर रहा होता, नौजिया हो रहा होता है। बहुत सिवियर कंडीशन में कभी वॉमिटिंग हो सकती है, लेकिन यूजुअली नहीं होती। नॉजिएटेड फीलिंग बहुत ज़्यादा होती है, नौजिया बहुत स्ट्रांग होता है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स होते हैं, नौजिया होता है, एंड फिजिकल उसमें जॉइंट पेन्स हो रहे होते हैं, जनरलाइज बॉडी पेन्स हो रहे होते हैं, बॉडी में स्वेलिंग हो रही होती है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे कि क्यों हो रही होती है, उसमें थोड़ा सा फ्लूइड रिटेंशन का आ जाता है, तो उसको हम डिस्कस बाद में करेंगे डिटेल में। इसके अलावा ब्रेस्ट पेन हो रहा होता है, ब्रेस्ट टेंडरनेस हम कहते हैं कि जब आप टच करते हैं किसी चीज़ को तो उस वक्त पेन होता है, तो ब्रेस्ट को टच करने में वो बहुत पेनफुल हो रही होती हैं, तो ये भी एक प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम का है। अबव ऑल सबसे ज़्यादा देखने की चीज़ ये है कि ये जितने भी सिम्टम्स मैंने मैंशन किए हैं ये पीरियड्स स्टार्ट होने से 5 to 7 डेज पहले होते हैं, या फिर in some cases 5 to 7 days after the periods are over, and mostly with the onset of the menstrual flow ये सारे वैनिश हो जाते हैं। सही, बिल्कुल सही। हमने आज डिस्कस किया सिम्टम्स तक, और बाकी जो इसकी आगे की चीज़ें हैं वो आप पार्ट 2 में ज़रूर देख पाएंगे। डॉक्टर हिना, थैंक यू सो मच, आप मेरे साथ मौजूद हैं, और बहुत इम्पॉर्टेंट ये एक टॉपिक है जिस पे लोग बात नहीं करना चाहते, खामोशी इख्तियार करते हैं। खामोशी इख्तियार करना जो होता है ना, वो मैं कहती हूँ मसले का हल नहीं होता, मसले को बढ़ाना ज़रूर होता है। एक औरत की सेहत है तो सारी चीज़ें हैं, पूरा घर सही रहता है। अदरवाइज होता ये है कि एक औरत ही अगर सेहतमंद नहीं है और वो पेन में आई हुई, तकलीफ में आई हुई, जिसको आप यूँ कह सकते हैं कि पूरी ज़िंदगी पेनफुल हुई है, तो आपको कैसा लगेगा?
तो इस चीज़ को ज़रूर सोचिएगा। और एक दफ़ा फिर मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर हिना के जितने प्रोग्राम भी आप देखना चाहें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लेलिस्ट पे जाइएगा। प्लेलिस्ट पे जाने के बाद वहाँ पे आपको doctor.com के नाम से एक फोल्डर मिल जाएगा जिसमें तमाम प्रोग्राम शुरू से लेके अब तक के भी हैं और आने वाले तमाम शोज भी उसी में ही मैं रखूंगी आपकी आसानी के लिए। चलिए, शगफ्ता यास्मीन यानी SY और डॉक्टर हिना को दीजिए इजाजत। हम फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज।